हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे थे और मैंने आपसे बोला था कि अगर हम केवीएस पीआरटी में मैथ्स की बात करें तो ये बहुत ही इजी आती है, बहुत ही बेसिक लेवल की मैथ पूछी जाती है। लेकिन क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों की डिमांड थी कि उन्हें बेसिक लेवल पर भी मैथ प्रिपेयर नहीं है, वो जब भी किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो मैथ को देख के उन्हें काफी डर लगता है क्योंकि वो बेसिक लेवल पर भी प्रिपेयर नहीं है। और इन एग्जाम्स में अगर हम फ्रेंड्स बात करें केवीएस पीआरटी और सीटेट जैसे एग्जाम में, तो इसमें बहुत ही बेसिक मैथ आती है। अगर आपकी वो प्रिपेयर नहीं है तो आप रेस से बाहर हो जाते हो, है ना। और अगर हम बात करें उतने बेसिक लेवल पे आपको कभी सिखाई भी नहीं जाती, क्योंकि आज से ही उम्मीद की जाती है कि इस क्लास तक, इतने बड़े होने तक आपको बेसिक लेवल पर मैथ प्रिपेयर होगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपकी इसमें बहुत ही अच्छे से मदद करने वाली हूँ। अगर आपकी मैथ कभी आपको नहीं आई है, आपको कभी भी समझ में नहीं आई है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर भी नहीं आती, तो उन्हीं लोगों के लिए मेरा ये बैच स्टार्ट हुआ है। इसकी एक क्लास मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देखेंगे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं के बारे में, ठीक है, और क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। अच्छा, ये जो मेरी क्लासेस है इनका बेस क्या रहेगा, तो इनका बेस रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं केवीएस पीआरटी में, ठीक है, वो क्वेश्चंस, और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक्स जो है वो हमारा बेस रहेंगी। क्या हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको ही डिस्कस करेंगे, या उनमें ही जो कॉन्सेप्ट है क्या हम सिर्फ उनको डिस्कस करने वाले हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एडिशनल भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, इसलिए क्योंकि वो अगर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो हो सकता है कि अब जब पेपर आए तो उनसे क्वेश्चन पुट अप हो जाए, है ना। जिनसे नहीं भी पूछेगा उनसे भी पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि वो एनसीईआरटी मेंशन है तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कराने वाली हूँ। और किस क्लास की एनसीईआरटी? तो फ्रेंड्स, 1 to 5 एनसीईआरटी तो हम लोग करेंगे ही अच्छे से, साथ ही साथ 6 to 8 भी हम लोग बेसिक लेवल पर करेंगे। रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि जो 1 to 5 आपको चैप्टर्स मिलते हैं वही चैप्टर आपको थोड़ा सा, मतलब उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करके आपको 6 to 8 भी मिलते हैं। तो क्योंकि चैप्टर्स वही हैं, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इसलिए हम लोग उस तरीके से प्रिपेयर करके चलेंगे, ठीक है। और एक वीडियो जो हम लोग पिछली वीडियो थी, हम लोग ने डिस्कस किया था संख्याओं के बारे में, साथ ही साथ हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसके सॉल्व किए थे। सेम फ्रेंड्स, आज हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो जो था मेरा वो यहाँ से क्लोज हुआ था। यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि आपको जैसे कुछ डिजिट्स दिए हैं 0, 1, 7, 9, 8। मान लीजिए ये आपको कोई डिजिट दी गई है, तो इससे हम बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे और छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। मैंने आपसे कहा भी था कि ऐसा क्वेश्चन आपको जो है हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिला था कि इनसे आप बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, फिर छोटी छोटी संख्या बनाइए, फिर अंतर आप ढूंढिए या योग ढूंढिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आज मैं इसी में अगर कुछ ऐड करना चाहूं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट कि मान लीजिए आपको यही संख्याएं दी गई है और आपसे कहा गया है कि इससे आपको बड़ी से बड़ी, मतलब बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट संख्या, ठीक है, वो फाइंड करनी है। और साथ ही साथ एक और इसमें कंडीशन दी गई है जिसमें 7 हमेशा इकाई के स्थान पर हो, ठीक है, इकाई के स्थान पर हो, मतलब वंस प्लेस जो है वो वहां पर हो। अब ये आपको दे दिया गया, क्या अब आप ये सॉल्व कर पाएंगे? तो ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। फ्रेंड, जब भी आपको कोई एक प्लेस निश्चित कर दे तो हमें वहां पर वो डिजिट पहले ही रख देनी है। जैसे ये 5 डिजिट की यहाँ पर बनानी थी हमें, ठीक है, ये डिजिट रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम बनाए तो 7 हमें यहाँ पर सबसे पहले यूनिट प्लेस पर यहाँ पर रख देना है। उसके बाद हमारे यहाँ पर और जो डिजिट है वो रहने देंगे 1, 2, 3, 4। अब अगर हम बड़ी से बड़ी बनाए तो सबसे पहले मैंने बोला था कि बड़ी वाली हमें लेनी, वो कौन सी हो जाएगी? 9। फिर 9 से छोटी हमारी कौन सी हो जाएगी? 8। अब तो हमें 7 लिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन्होंने पहले ही कंडीशन दे दी गई है कि 7 हमेशा इकाई के स्थान पर हो, तो अब हमें इससे छेड़छाड़ नहीं करनी, हमें इसे इकाई के स्थान पर रख देना है। और फिर हम 7 को छोड़ करके और छोटी कौन सी है? तो 1 है और फिर 0 है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? अगर यहीं पर
कह देता आपसे कि छोटी से छोटी संख्या निकालिए, स्मॉलेस्ट निकालना है, जिसमें से 7 हमेशा इकाई के स्थान पर रखना है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो वहां छोटे मैंने बोला था कि यहाँ फर्स्ट प्लेस पर इस जगह से अगर हम बात करें तो यहाँ कभी भी आपका 0 नहीं आ सकता। अगर आप यहाँ पर 0 रख देते हैं तो ये 5 डिजिट की ना होकर के 4 डिजिट की संख्या बन जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या जैसे हम 2 लिखें और यहाँ पर 0 2 लिखें तो कोई मतलब नहीं है। 2 जैसे 1 डिजिट की है, 0 2 भी 2 ही होती है, मतलब यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं होता। अगर हम 2 के बाद यहाँ पर 0 लगाए तो इसका मतलब होता है। तो इस वजह से हम 0 से ना स्टार्ट करके यहाँ कितना लिखेंगे, 1। ठीक है, 1 हमने लिखा, उसके बाद 0 आ सकता है हमारा, फिर हम क्या लिखेंगे। अब देखिए 7 का प्लेस यहाँ पर पहले से ही फिक्स कर दिया गया है, तो हम 7 को उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे और यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ पर 9। तो इस तरीके से आपका अगर कोई भी संख्या फिक्स कर दी जाए कि ये इकाई के स्थान पर हो या ये दहाई के स्थान पर हो, कुछ भी दे दिया जाए, 10th प्लेस पर हो, 1st प्लेस पर हो, तो हमें उसको उस तरीके से लिख देना है। और फिर हमें जैसा नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं, हमने सीखा था पिछले वीडियो में, तो हम वैसे इसे सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बात आपको बतानी थी, तो एक ये हो गई। अब बात करें क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो फ्रेंड्स पूछा नहीं गया था, लेकिन इससे रिलेट करके जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे, वैसे पूछे गए थे, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है ना। अगर हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो फिर हमें दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पीवाईक्यू में जैसा पूछा गया सेम टू सेम वैसा कॉपी पेस्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड था, तो एनसीईआरटी बेस्ड अगर और भी क्वेश्चंस हैं तो पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लियर। और फ्रेंड्स हम लोग सीखते हैं, आज हम लोग और क्या पढ़ेंगे। हाँ, तो एक मैं आपको कॉन्सेप्ट आज सिखाने वाली, इनसे क्वेश्चन बने थे। अब आप बोलोगे तो बहुत ही बेसिक है, तो बेसिक है, लेकिन यही बेसिक बहुत लोगों से सॉल्व नहीं हुआ होगा। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमरेशन सिस्टम या संख्यांकन पद्धति। संख्यांकन पद्धति मतलब किसी भी संख्या को हम किस तरीके से लिखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। या न्यूमरेशन सिस्टम, तो ये जो है, ये 2 तरीके से हम संख्याओं को लिखते हैं, वर्ड्स में, शब्दों में, 2 तरीके से। इसके लिए एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब जो संख्याओं को वर्ड्स में लिखने की, ठीक है, एक होती है कौन सी पद्धति, राष्ट्रीय पद्धति, और एक होती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अभी हम आपको बताते हैं, इनसे क्वेश्चन भी बने थे, इनसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने थे। ठीक है, इंडियन सिस्टम से हम कैसे लिखते हैं, और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, हम दोनों ही आज देखेंगे। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता है तो आज के बाद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताऊं। जैसे हम लोग इंडियन सिस्टम में बात करेंगे, सबसे पहले इधर होता है वंस। ठीक है, वंस, टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, और फिर ऐसे ही आगे हमारा होता है करोड़, फिर 10 करोड़। इस तरीके से हमारा चलता है। अगर आपने बचपन से ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, पढ़ी होंगी, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी आपको कई बार हो जाती होगी। मैंने देखा है कि जिनकी मैथ हमेशा से अच्छी नहीं रही है, वो इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। इजी है, लेकिन क्वेश्चन बनता है और हमें कंफ्यूजन भी होती है अगर हमने बहुत ही अच्छे से इसे सीखा हुआ नहीं है। तो आप मेरे साथ में याद करेंगे, या फिर आपको इतना इंडियन सिस्टम तो पता होगा ही कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। हिंदी में बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इस तरीके से हमारा ये चलता है। ठीक है, और वहीं हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो वहां किस तरीके से होता है, तो उसमें होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पर नहीं तो यहीं पर ही मैं आपको बता देती हूँ। ये इंडियन सिस्टम है और ये इंटरनेशनल सिस्टम में आपका, इंटरनेशनल सिस्टम में आपका कैसे होगा, तो यहाँ पर होगा वंस, ठीक है, टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000,
और फिर यहाँ पर 100,000 होता है फ्रेंड्स। मतलब यहाँ लाख और ये करोड़ नहीं होता है, यहाँ पर कैसे होगा 1000 फिर 10,000 फिर 100,000 और फिर उसके बाद यहाँ पर मिलियन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मिलियन फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। समझ में आपको किस तरीके से करना है? यहाँ पर हमारा 1 10 100,000 10,000 लाख आता है, 10 लाख करोड़ 10 करोड़। लेकिन यहाँ पर हम जब देखेंगे तो 1 10 100 फिर 1000 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन फिर 10 मिलियन फिर 100 मिलियन और फिर आगे बिलियन ऐसे ही आता है कि बिलियन फिर 10 बिलियन फिर 100 बिलियन। मैं इस तरीके से आगे हमारा चलता है। तो इस तरीके से हमने इसको समझा। अब हम फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और ये क्वेश्चन है 22 फरवरी 2023 की शिफ्ट 1 का फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपको 88,00909 और ये आपको दिया गया है, इसको आपको लिखना है वर्ड में, ठीक है। और आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इसको आपको लिखना है और देखोगे आप ऑप्शन तो ये इंडियन सिस्टम के आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप इन्हें कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो पढ़िए यहाँ से। तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, तो 88 लाख 88 लाख और फिर 909, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं आपकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन कई बार यही क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ जो आपका पूछा गया था और ये क्वेश्चन है हमारा 24 फरवरी के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 10 करोड़ इक्वल, मतलब 10 करोड़ समान है 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन या 1 बिलियन। तो 10 करोड़ पूछा गया किसके समान है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यहाँ पर है और ये 10 करोड़ ही पूछा गया, तो ये किसके बराबर है, तो 100 मिलियन के बराबर है। और इससे हमारा जो ऑप्शन 3 है फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि कितना बेसिक में क्वेश्चन पूछा गया है और हमसे गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आप इसे सॉल्व करके देखना जरा, ठीक है। जैसे मैं आपको वर्ड्स में इसको दे दूं, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से पूछा गया है कि आप नंबर को वर्ड में लिखिए तो वर्ड से आपको पूछा जा सकता है कि आप इसको नंबर्स में लिख करके दिखाइए, तो मतलब डिजिट्स में लिख करके दिखाइए, तो आप कैसे लिखेंगे। मैं आपसे एक पूछ रही हूँ और इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 8 लाख 84, बस इतना दिया है 8,84,000, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको दिया गया है तो आप क्या करोगे कि इसमें बहुत लोग ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि 8 लाख है तो कैसे हम लिखेंगे आगे, है ना। मैंने देखा है बहुत लोगों को इसी में ही कंफ्यूज होते हुए। तो फ्रेंड्स जहां तक ये 8 लाख की बात है, मतलब ये लाख तक गया है हमारा, मतलब 1 10 100,000 10,000 लाख तक, उतने ही हम पहले पॉइंट बना लेते हैं 1 10 100,000 10,000 और लाख तक क्यों बनाया है, क्योंकि देखिए आगे हम 10 लाख तक नहीं जाएंगे। 10 लाख से हमारा मतलब हो जाता है कि 2 डिजिट में लाख हो, मतलब 52 लाख हो 24 हो 36 हो 99 हो 2 डिजिट वाले, वो 10 लाख तक हम गिनती गिनेंगे। लेकिन ये 10 लाख से कम है 1 डिजिट, 8 कैसे लिखा जाता है 1 डिजिट में, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसे कहाँ तक जाएंगे, लाख तक गए। अब देखिए लाख वाले में कितने लाख बताया गया 8 लाख,
तो हमने लाख वाले प्लेस पर क्या लिख दिया, 8 लाख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 8। और फिर 84 आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, ना कि आपको कोई 100 वाला कोई प्लेस दिख रहा है। तो ये जो हमारे प्लेस बचे इसमें हम क्या लगा देंगे, 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार यही 0 आपको कंफ्यूज करेगा, है ना, तो ये बात हमें ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये इजी ही कई बार गलत हो जाते हैं फ्रेंड्स। और मैंने आपको बोला है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाली हूँ, मतलब मैं बेसिक से सिखाऊंगी। अगर इसमें भी कोई आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमसे पूछेंगे, कमेंट में पूछिए, या फिर आप टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे तो वहां मैं आपको क्विज वगैरह अवेलेबल कराती रहूंगी, और सोच समझ के उसमें आंसर किया करिए। मुझे बहुत दुख होता है जब उन क्विजेस में आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, तब मुझे लगता है कि मैं इतना बेसिक से पढ़ा रही हूँ, उसके बाद भी आपके क्वेश्चन कैसे गलत हो रहे हैं वहां पे, है ना। तो थोड़ा सा आप सीख के चलेंगे। देखिए, अगर मैं सिखा रही हूँ तो आपको सीखने का मन बनाना भी पड़ेगा, है ना, एक तरफ से नहीं हो सकता कोई भी चीज। अगर मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए इतने बेसिक में ना कभी आपको सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो दिखाते हैं कि नहीं मैं इतना बेसिक में क्यों पढ़ाऊं, है ना, लेकिन मैं इसलिए बेसिक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता, और मैंने बोला है सिखाऊंगी तो सिखाऊंगी। तो ये बेसिक लेवल पर भी देख के चलिए, ये सब चीजें गलत हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब और हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से रिलेटेड जो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था, PYQ है, 40,40,40,040 पूछा गया है। 40,40,40,040 इसको अंकों में कैसे लिखेंगे, बताइए आप कैसे लिखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक मिनट मैं इसे इरेज कर देती हूँ। आई थिंक ये 24 फेब का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। क्या लिखा है, 40,40,40,040 ऐसे लिखा है, 40,000,040। अब इसे लिखने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए 40 मिलियन तक गया है, 1, 10, 100,000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन तक गया है। कहां तक हमें पॉइंट बनाने हैं अपने, 10 मिलियन तक पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि 40 आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 40, तो मतलब कि ये 2 डिजिट वाला है, टेंस वाला है, तो 10 मिलियन तक जाएंगे। अगर यहीं पर आपसे बोल देता कि 400 मिलियन, तब आप 100 मिलियन तक जाते। बोलता 4 मिलियन, तो हम मिलियन तक जाते, ठीक है। अगर हमसे बोलता कि 400,000, तब हम कहां तक जाते, 100,000 तक जाते। मतलब पॉइंट हम कहां तक बनाते, पहले हमें ऐसे जब भी दिया जाए तो हमें पॉइंट बना के चलना है, क्योंकि इसमें हमसे गलती होने की संभावना होती है 0 के मामले में, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट बनाएंगे, 1, 10, 100, 1, 10, 100,000, फिर 10,000, फिर 100,000, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है 100,000, फिर यहाँ हमारा आ जाएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन। तो 10 मिलियन तक हम बनाएंगे क्योंकि 40 मिलियन है। तो यहाँ पर देखिए 40 मिलियन, मतलब यहाँ पर अब हम मिलियन वाले स्पेस पे लिख दे रहे हैं 40। हो गया ना, हमारा मिलियन वाला काम हो गया, ठीक है। 40 मिलियन, फिर 40,000। अब देखिए 40,000 ये कौन से वाले हजार वाले प्लेस से स्टार्ट होगा, तो ये टेंस वाले, मतलब 10,000 वाले। टेंस का मतलब यहाँ पे 10,000, मेरा कहने का मतलब है कि 10,000, 1000 कौन सा वाला, 10,000 वाला, क्योंकि 2 डिजिट है। तो 10,000 वाले से स्टार्ट करके हम यहाँ पर लिखेंगे 40, मतलब 40,000, फिर 40 नॉर्मल बोला गया है तो ये ऐसे 40 लिखा जाएगा। जो प्लेस बचे वहां हम लगा देंगे 0। समझ में आया कि हम इसे कैसे लिखेंगे। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट होता दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 3। फ्रेंड्स देखिए इसमें कितना कंफ्यूज करके इसने आपको ऑप्शन दिया है कि आप कंफ्यूज होइए। आपको लगेगा कि ये तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है, 40 मिलियन, 40,000, 40 4th सही दिख रहा है, आपको कुछ भी सही दिख सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हम इस तरीके से लिख करके चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है ऑप्शंस में, कितना गलत स्पेस दिया गया है, क्या आप कंफ्यूज हो वहां पर, है ना।
अच्छा फ्रेंड्स, आपके जो एनसीईआरटी है उसमें ये भी मेंशन है कि हमें से कॉमा कहाँ पर लगाना है, कॉमा लगाना भी हमें आना चाहिए। तो जब हम कॉमा की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम सही कॉमा लगाए तो कैसे लगेगा, यहाँ मिलियन से ये अलग हो जाएगा 40 मिलियन, और फिर 1000 यहाँ से अलग होगा, ठीक है, मतलब 3 डिजिट बाद कॉमा आपको देखने को मिलेगा इसमें। जबकि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट में, जैसे लाख में यहाँ पर आपको यहाँ मिलेगा, फिर 1000 में यहाँ पर आपको कॉमा देखने को मिलेगा, है ना, इस तरीके से होता है। तो ये हमें देख करके ध्यान करके फ्रेंड्स चलना है। मैं जो भी चीज बता रही हूँ आपको शायद वो इजी लग सकती है, लगेगा कि अरे इतना क्या है, इतना तो मुझे आता है, लेकिन मैं बेसिक से इस वजह से पढ़ा रही हूँ, कई लोगों को ये भी नहीं आता है। अगर आपको आता है तो आपको कम से कम ये जानने का मौका मिल रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा ये सिस्टम कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे जो संख्याएं हैं उनको लिखते हैं और इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं। ये संख्यांकन पद्धति या न्यूमरेशन सिस्टम हमारा क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने फ्रेंड्स सॉल्व किए। तो ये हमारा हो गया। एक और फ्रेंड्स आपको पता होगा शायद, लेकिन क्योंकि ये पूछा गया था तो मैं आपको ये बता देती हूँ, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो आप वो भी एक बार देख सकते हो। ये तो आपको आता होगा, मोस्टली लोगों को आता होगा, असेंडिंग ऑर्डर या हम बोले आरोही क्रम, आरोही क्रम, और एक होता है हमारा अवरोही क्रम, अवरोही। हो सकता है ये आपको आता हो लेकिन आप इनके नाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, इससे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे गए थे, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर लिख के दे दिया गया एक 2169, फिर 2132, 9124, 3021, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आरोही क्रम में हम इसे कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं और फिर हम उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, मतलब कि हम इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हैं। अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं जो भी डिजिट होती है, और फिर उसके बाद छोटे की ओर हम लोग जाते हैं, मतलब इस तरीके से हम इसमें चलते हैं। जैसे अगर इसमें बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेस देखते हैं। तो फर्स्ट प्लेस देखेंगे तो उसमें सबसे छोटा हमें 2 दिखाई देगा, लेकिन 2 क्योंकि 2 डिजिट में है तो अब हम इसमें भी आपस में कंपैरिजन करेंगे। फिर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। अब यहाँ देखिए थर्ड प्लेस पे 6 है, लेकिन यहाँ पर थर्ड प्लेस पे 3 है, अब ये छोटा हो गया, मतलब 2132। फिर हम लोग आएंगे 2169, फिर फ्रेंड्स हम लोग आएंगे यहाँ पर, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए 3 और 9 में कौन छोटा है, तो 3021, और फिर उसके बाद 9124। बहुत इजी है, लेकिन मैं कोई भी चीज छोड़ के चलूंगी नहीं। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बात करें तो सबसे बड़ा हम सबसे पहले लेंगे, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 9124 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3021, फिर 2169, और फिर 2132। फ्रेंड्स बहुत इजी है, पर क्वेश्चन एक आपका इससे भी बना था, मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको और सॉल्व कराती हूँ यहीं पर ही, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस वजह से पूछा गया था, है ना। तो क्वेश्चन है हमारा 8759, और ये क्वेश्चन हमारा 26 फरवरी के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपका लिखती हूँ, 1 मिनट इसको इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन है हमारा 8759 और 8957, फिर 9321, फिर है 8530, और फिर है 9123। और इसको आपको लिखना किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसी को असेंडिंग ऑर्डर को ही हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और अवरोही क्रम को ही हम बोलेंगे किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर इसको ही बोलते हैं। अब इसे हमें आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, बढ़ता हुआ मतलब सबसे पहले में छोटा लिखना है फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है,
तो देखिए यहाँ पर हम देखिए 8 8 9 8 9, मतलब 8 वाले तो छोटे हो गए ये, लेकिन इनमें भी छोटे कैसे होंगे, तो दूसरी डिजिट हमें देखनी पड़ेगी 8 7 8 9 8 5, तो इसमें 8 5 वाला सबसे छोटा हो गया 8530। पहले हम ऑप्शन देखते चलेंगे, तो 8530 से आपको ऑप्शन 1 एंड 2 देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर ये 8530 फिर हमारा क्या हो जाएगा 8759, ठीक है। फिर उसके बाद 8957, फिर उसके बाद 9 ये भी है 9 ये भी है, लेकिन ये 91 है, ये 93 है, तो 91 वाला हम पहले लिखेंगे और फिर 9321। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये 26 फरवरी के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, तो आपको समझ में आया कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया था, आई थिंक एक ही शिफ्ट में पूछा गया है, बहुत ही बेसिक है, तो समझ में आ गया ना ये बात भी आपको। एक और कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स मैं सिखाने जा रही हूँ, इजी है, सीटेट में वैसे कई बार पूछा गया है, लेकिन इसमें अभी पिछली बार तो नहीं पूछा गया था, लेकिन बहुत ही बेसिक है और ये आपको ध्यान रख के चलना है। वो है स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। मतलब कि स्थानीय मान और जातीय मान, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू, और इसे कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। इसे हम देखते हैं, तो जैसे आपको कोई यहाँ पर संख्या दी जाएगी 89521, ठीक है, और इसमें बोला गया कि आपको 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए, तो कैसे आप निकालोगे, तो ये बहुत इजी होता है। जो भी डिजिट आपको देखनी है तो वो डिजिट लेंगे आप, पहले स्थानीय मान की अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की, वो डिजिट हमने लिया, इसके आगे हमारे जितने भी डिजिट हैं उतने ही हमें 0 लगा देने हैं, तो ये इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा 500। समझ में आया आपको, 500 यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्थानीय मान इसका। और जातीय मान मतलब कि फेस वैल्यू सेम वही डिजिट होती है जो यहाँ पर लिखी होती है, तो यहाँ पर तो 5 ही लिखा है, तो ये हमारा हो गया। अगर इसमें अंतर पूछा मतलब डिफरेंस, तो आपको पता है 500 - 5 = 495। तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यही कई बार हमसे गलत होते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, ये तो आपको आ गया। अब मान लीजिए पॉइंट में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, यहीं पर आपसे पूछ दिया गया कि 89521.86, यहाँ पूछ दिया गया कि 8 के स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, इन दोनों का गुणनफल बताना है कि कितना आएगा। तो फ्रेंड्स ये तो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि यहाँ पर अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 9, यहाँ पर 8 लिखा, फिर इसके आगे 1 2 3 4। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद की डिजिट हमें नहीं ऐड करनी है, मतलब कि 1 2 3 4 सिर्फ 4 डिजिट है, तो 4 हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो ये हमारी प्लेस वैल्यू इस वाले 8 की हो गई। लेकिन फ्रेंड्स इस वाले 8 की भी निकालेंगे तब तो मल्टीप्लिकेशन हम निकाल पाएंगे कि इनका गुणनफल क्या होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट के बाद हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो अगर हमें जैसे मान लीजिए यहाँ 8 का निकालना है तो हम 8 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में हम 1/10 का यहाँ पर करा के चलते हैं। इधर अगर कराएंगे तो 6 × 1/100, आगे हो जैसे मान लीजिए 2 लिखा होता तो 2 × 1/1000, मतलब इस तरीके से चलता है 1/10 1/100 1/1000 1/10000, इस तरीके से यहाँ पर चलता है। तो क्योंकि हमें 8 का सिर्फ निकालना है यहाँ पे, तो हम 8 को देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 1/10, मतलब 8/10 हम कह सकते हैं। यहाँ इसकी क्या हो गई हमारी वैल्यू 8/10। चूंकि आपको आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना था, तो 80,000, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 8/10। जब आप करोगे तो यहाँ से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो भिन्न वाले चैप्टर में, फ्रैक्शन वाले चैप्टर हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। फ्रैक्शन से कई क्वेश्चंस भी बने हुए थे, क्योंकि फ्रैक्शन आपका एनसीईआरटी में काफी अच्छे से दिया हुआ है, प्राइमरी लेवल पर भी, 1 to 5 पर भी और 6 to 8 लेवल पर भी, ठीक है, तो हम उसे बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 जा
64 और ये 30 आपके, मतलब 64,000 आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वजह से हमें प्लेस वैल्यू यहाँ पर पढ़नी जरूरी थी और हमने पढ़ ली है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ये भी हमने देख लिया। इसके बाद भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल एंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और बहुत ही इजी था, बहुत ही बेसिक था। अगले में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे जिनसे कई सारे क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।